नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपने मैथ सीरीज का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 8,930 एट द रेट ऑफ 8% एनम आफ्टर 5 years। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, एक अमाउंट है 8,930, इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। जो रेट है वो दे रखा है 8% पर एनम यानी 8% साल का, और ईयर्स कितने हैं यानी 5 साल में। 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 8,930 पे 8% के रेट के हिसाब से। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर इस केस में हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है 8,930। तो प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जिसपे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ हमें 8,930 पे निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल है 8,930। रेट क्या दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 8% पर एनम यानी साल का 8%। तो रेट हमारा है 8, जो हमारा रेट है वो है 8% दे रखा है हमें। और टाइम कितना दे रखा है 5 years यानी 5 साल में निकालना है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो पीआरटी हमें मिल गया है, बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल है 8,930, रेट हमें दे रखा है 8% पर एनम है 8, और टाइम है 5 साल में निकालना है हमें 5 साल का, और डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 9 3 को हम 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 3 5 7 2। ये आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। आपको प्रिंसिपल पता करना है, प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है और टाइम, तीनों चीजें हमें दे रखी थी, हमने फॉर्मूला में पुट किया और हमें आंसर मिल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित टेक्स सम लोन फ्रॉम आकाश फॉर 2 years at the rate of 5% per annum. After 2 years, he gave back 6,600 to Akash and completed the payment of his loan. Find the interest paid by Amit. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमित है वो आकाश से कुछ पैसे लेता है, 2 साल के लिए पैसे लेता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5% पर एनम यानी साल का 5%, और 2 साल बाद वो आकाश को पैसे देता है 6,600 सारा इंटरेस्ट मिला के। तो पूछता है जो इंटरेस्ट था वो कितना पे किया अमित ने। तो हम मान लेते हैं जो अमित है उसने जो पैसे लिए आकाश से वो है पी, यानी प्रिंसिपल कुछ पैसे लिए, हमें पता नहीं क्वेश्चन में दे रखा। तो जो उसने आकाश से पैसे लिए वो है पी। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि अमित ने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब जो ईयर था यानी टाइम कितना दे रखा हमें, टाइम तो हमें पता है कि 2 साल दे रखा है, तो 2 हो गया टी की वैल्यू, टाइम 2 साल दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता रखा है इसमें 5% पर एनम यानी साल का 5%, तो रेट आर की वैल्यू पता है 5 आ गई। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है वो पी रहेगा क्योंकि हमें पता नहीं कितने पैसे लिए, तो हम पी मान के चलेंगे कितने पैसे लिए, पी पैसे लिए, प्रिंसिपल जो उसने लिया, ठीक है। रेट हमें पता है 5, रेट 5 है 5% पर एनम है, और टाइम है 2 साल के लिए, टाइम की जगह टी की जगह 2 आ गया डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 0 से 0 कटा तो p बाय 10 आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो p की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, हम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे इसको भी सिंपल इंटरेस्ट को। अब आगे ये कह रहे हैं कि लास्ट में 2 साल बाद वो कितने देता है 6,600। तो एक चीज और होती है, जो अमाउंट होता है जो लास्ट में पे किया जाता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो पैसे लिए गए हैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट मिला के लास्ट में आप कितना देंगे, जो अमाउंट होगा। लास्ट में इसने कितना दिया 6,600 दिए, लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट मिला के प्रिंसिपल जो उसने पैसे लिए थे उसमें सिंपल इंटरेस्ट मिला के उसने दिया 6,600। प्रिंसिपल जो उसने पैसे लिए थे तो पी लिए थे, मान लिया हमने प्रिंसिपल हमें पता नहीं तो पी रख लिया वैल्यू, प्लस सिंपल इंटरेस्ट की हमारी क्या वैल्यू है p/10। तो
सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल डिवाइड बाय 10। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6600 है, एलसीएम ले लेती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 10p by 10। तो एलसीएम आपने लिया 10 से, तो यहाँ पर 1 था तो इंटू 10 होगा ये आपका, तो 10p प्लस p डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 11p डिवाइड बाय 10, 6600, जीरो यहाँ से यहाँ चल जाएगा आपका, तो यहाँ से हट जाएगा 11 से इसको काट दीजिए, ये 6 से कटा, तो p की वैल्यू कितनी है 6000। तो जो प्रिंसिपल है यानी उसने जो पैसे लिए थे आकाश से वो थे 6000, तो अमित ने आकाश से 6000 रुपए लिए और 2 साल बाद दिए उसे 6600, तो इंटरेस्ट कितना पे किया, कितना किया 600 रुपए किया, 600 रुपए ज्यादा दिया ना उसने। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, जो अमाउंट उसने लास्ट में पे किया वो है 6600, प्रिंसिपल हमें पता लग गया 6000 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 6000 को यहाँ ले जाइए माइनस हो जाएगा, तो 6600 में से 6000 माइनस किया तो आपका आ गया 600 रुपए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली पता लग रहा है कि लास्ट में उसने 6600 दी और लिए थे 6000 रुपए, 600 रुपए उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया, तो आपका आंसर है 600 रुपए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A takes 3000 from B for 2 years at the rate of 10% half yearly interest. What amount will be paid by A to B after the end of 2 years? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो A है वो B से 3000 रुपए लेता है 2 साल के लिए, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10% हाफ ईयरली इंटरेस्ट। आपने एक चीज देखी होगी, पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें लिखा था 5% पर एनम, 10% पर एनम, तो उसका मतलब होता है साल का 5% या साल का 10% जितना दिया है, मगर यहाँ लिखा है हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि हाफ ईयरली साल कितना होता है 12 महीने का होता है, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का, मतलब साल का, एक साल का आधा करेंगे तो कितना होगा 6 महीने, तो हर 6 महीने बाद 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो हाफ ईयरली का मतलब हुआ 6 महीने बाद, तो 6 महीने का 10% है, उसके अगले 6 महीने में 10%, फिर अगले 6 महीने में 10%, तो ऐसे लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जैसे कि यहाँ लिखा है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली आपने क्या करना है, जो रेट होगा उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, और जो टाइम होगा उसे 2 से इंटू कर देना है, तो 2t। अगर यहाँ पे लिखा होता है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या करते हैं, क्वार्टरली में हम करते हैं रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वार्टरली, क्वार्टर का क्या मतलब हुआ, जैसे कि एक सर्कल है उसे हम 4 पार्ट में बदलते हैं, तो चार पार्ट में बांटते हैं, तो क्वार्टरली को 4 पार्ट, तो रेट को आपको 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर बोलते जो इंटरेस्ट है वो मंथली लग रहा है, तो मंथली में क्या करना होता है, मंथली में साल में कितने महीने होते हैं, साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो रेट को आपको क्या करना है, आर को 12 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाफ ईयरली में क्या करना है, रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। मंथली में रेट को 12 से डिवाइड और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन का बोला है हाफ ईयरली, तो हम ये वाला लगाएंगे, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम देखते हैं हमें प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल दे रखा है वो है 3000 रुपए, यानी 3000 ले रहा है, ए बी से 3000 लेता है। टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम हमें दे रखा है 2 इयर्स, 2 इयर्स का दे रखा है, मतलब मैंने आपको बताया आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाफ ईयरली बोल रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, टी की वैल्यू आएगी 4। और रेट कितना दे रखा है, रेट है 10%, रेट हमें 10% दिया है, मगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। हाफ ईयरली में रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से अगर आपने डिवाइड किया तो ये आ गया 5, तो आर की वैल्यू आपकी 5 है। तो हम बस हमें सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में पुट करना है इसको, सिंपल इंटरेस्ट, रेट प्रिंसिपल हमें दिया है 3000, रेट हमारा 5 आया है और जो टाइम है वो हमारा आया है 4 डिवाइडेड बाय 100। बस इसको सॉल्व करते हैं और हमें सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाएगा। 0 से 2 0 गए, 5 3 होगा आपका 15, 150 इंटू 4, ये आ गया आपका 600।
तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 आया हमारा। तो प्रिंसिपल था हमारा 3000, सिंपल इंटरेस्ट आया 600। तो लास्ट में जो अमाउंट ए पे करेगा बी को वो क्या होगा, अमाउंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा 3000 है प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये हमारा 600। तो लास्ट में जो अमाउंट देगा ए बी को 2 साल बाद वो कितना होगा, 3600। तो ये इसका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए हाफ ईयरली में क्या करना है, क्वार्टरली में क्या करना है और मंथली में करना है। बाकी वही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, बस सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 1230 फॉर 2 ईयर इज ₹10 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1130 फॉर द सेम ड्यूरेशन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 1230 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 2 साल के लिए वो 10 रुपए ज्यादा है जो 1130 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 2 साल के लिए। तो सबसे पहले हम 1230 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं कि 1230 के ऊपर 2 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 1230, रेट हमें दे नहीं देगा, टाइम हमें पता है 2 साल के लिए बोल रहा है, तो 2 साल के लिए कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो 1230 के ऊपर इतना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। फिर ये क्या बोल रहा है, जो 1130 का सिंपल इंटरेस्ट है वो उससे 10 रुपए ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 1130 के ऊपर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1130 रेट हमें पता नहीं, प्रिंसिपल था 1130, रेट हमें पता नहीं, टाइम उतना ही है, सेम ड्यूरेशन बोला है मतलब 2 साल ही, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। तो प्लस 10 मैंने क्यों किया, क्योंकि जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है 1230 का वो 1130 की सिंपल इंटरेस्ट से 10 रुपए ज्यादा है। तो यहां मैंने 10 ऐड कर दिया तो ये इक्वल हो गए दोनों, ठीक है। या तो ऐसे समझ लो या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो 1230 का सिंपल इंटरेस्ट है उससे हम 1130 का माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, वो 10 रुपए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो 1230 का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 10 रुपए ज्यादा था क्योंकि 1130 के सिंपल इंटरेस्ट थे। तो 1230 के सिंपल इंटरेस्ट में से हमने 1130 का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 10 रुपए आएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा आपका 2 से इंटू किया तो 2460 r डिवाइडेड बाय 100, माइनस में जब इसको 2 से इंटू करेंगे 1130 को आएगा 2260 r का आर रहेगा डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 10। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसे करते हैं पॉइंट पे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 24.16 जब 0 को हटाएंगे और r का r है ये 22.60 हो जाएगा, r इक्वल टू 10। अब हम r कॉमन ले लेते हैं, r अगर आप कॉमन ले लोगे तो 24.60 में से आपको 22.60 माइनस करना होगा। r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 24.60 से हम 22.60 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 और इक्वल टू 10। तो 2 को हम इधर ले जाते हैं, 2 को अगर हम इधर ले लें यहां से हटा दीजिए तो r की वैल्यू हमारी आती है 5, तो 5%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। तो बस हमने कुछ नहीं किया, जो एक का सिंपल इंटरेस्ट था उससे दूसरे को माइनस किया वो आएगा 10, क्योंकि यहाँ बोल रहा था 10% ज्यादा था। बस इसको सॉल्व किया हमने, r की वैल्यू हमारी 5% आ गई। तो देखिए कितना सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लॉन्ग लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा, तो बहुत ही इजी इसका आंसर था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money becomes 4 times in 20 years. Calculate the rate of interest. तो इसमें क्या कह रहा है, कुछ पैसे हैं वो 20 साल में 4 गुना हो जाते हैं। तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ट्रिक ही बता देता हूँ। ट्रिक क्या है इनको सॉल्व करने की, ट्रिक में आप 2 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। अगर आपको 4 टाइम्स दे रखा है तो आपको एक कम लेना है, या 4 टाइम्स था तो एक कम लेंगे हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर 8 टाइम्स किया होता तो एक कम लेते तो 7 हो जाता। तो क्वेश्चन देखना आपने, 4 टाइम्स बोला है, 4 टाइम्स हो जाता है 20 साल में, तो 4 टाइम्स था तो एक कम लिया हमने 3। और ईयर्स कितने हैं, ईयर्स हमें दिए 20 साल में, तो डिवाइड बाय 20 और इंटू 100 करना है आपने, बस 100 हर केस में होगा, ठीक है। तो ईयर आपको जितनी भी दे रखी है यहाँ 20 दी थी, डिवाइड बाय 20 और इंटू 100 करा। अब ऐसे आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 2 से 10/5, ये आ गया 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है। सिंपल इसका आंसर आ गया है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि वैसे कैसे होता है सॉल्व क्वेश्चन। अगर ये ट्रिक लगा लेंगे तब भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मगर अब कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं।
तो जो प्रिंसिपल है, मान लीजिए हमें कुछ प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं कितना दे रखा है, कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है, निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो बोल रहे हैं 4 टाइम्स हो जाता है। 4 टाइम्स का मतलब क्या हो? 4 टाइम्स का मतलब होगा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसका जो आपका आएगा वो आएगा 3p। 3p क्यों आएगा? क्योंकि प्रिंसिपल है हमारा p, मतलब जो हमारे पैसे वो है p, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3p, तो प्लस करेंगे तो 4p, यानी 4 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल का। समझ आए कि प्रिंसिपल हमने मान लिया कुछ पैसे हमारे पास वो है p, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो आना चाहिए वो आना चाहिए 3p, ताकि हम ऐड करेंगे तो 4p होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो 3p हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल हमें पता नहीं कितना, तो p ही है प्रिंसिपल, और इनटू रेट हमें निकालना है, टाइम हमें दे रखा है 20 डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैंने 3p क्यों लिखा? क्योंकि 3p प्लस p होगा 4p, और 4 टाइम्स होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो p है हमारा, p से p कट जाएगा, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो p से p कट गया हमारा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 5 जा, तो हमारा तब भी सेम ही आ रहा है। जब हम 5 को ले जाएंगे तो 5 इंटू 3 कितना हुआ? 50। तो 50% ये हमारा आंसर है। तो कुछ नहीं था, ये भी ऐसे सिंपल है, मगर आप ट्रिक लगाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। ऐसे आपने याद रखना है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में मान लीजिए बोल देता 8 टाइम्स इन 10 ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है, 8 टाइम्स होता है 10 ईयर में, तब आप कैसे करते? तब आप अगर कॉन्सेप्ट देखते, कॉन्सेप्ट कैसा था इसका, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम क्या करते? 7p करते, और यहाँ p, क्योंकि 7p प्लस p हो गया 8p। 8p प्रिंसिपल हमारा जो हमारा अमाउंट है, तो 8 गुना हो गया प्रिंसिपल का, तभी हमने सिंपल इंटरेस्ट की जगह 7p लिया, और प्रिंसिपल हमारा p है, प्लस रेट हमें पता नहीं है, ईयर हमें दे दी 10 साल, और डिवाइडेड बाय 100। सॉरी यहाँ इंटू होगा, इंटू होता है फॉर्मूले में, बस ऐसे सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, p से p काट दीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 70। ये आपका आंसर है। तो ऐसे करेंगे। अब अगर ट्रिक से करेंगे, डायरेक्ट आपने करना है, 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स की जगह 7 लिखी, एक कम करना, डिवाइडेड बाय ईयर्स कितनी देखिए इंटू 100। 0 से 0 कटा, ये आ गया 70। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 70% ऐसे भी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपने मेथड लगा देना है। सबसे बेस्ट है ट्रिक की लगाना, तो 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 5 years, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 9 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ मनी है वो 5 साल में 5 गुना हो जाता है, तो पूछ रहा है कि वो 9 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको पहले ट्रिक ही बताऊंगा, ट्रिक ही समझेंगे हम, ट्रिक से 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ज्यादा लंबे मेथड में हम जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले हम ईयर्स लिखते हैं, और एक साइड हम टाइम्स लिखते हैं, मतलब कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साल में 5 गुना हो रहा था, 5 टाइम्स हो रहा था। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक कम लेना होता है। जब ट्रिक हम इसमें लगाए, तो अगर 5 गुना दिया तो हम 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स लेंगे, तो टाइम्स की हम 4 लगाएंगे। 5 टाइम्स दिया तो हम 4 लेंगे, अगर 10 दिया होता तो हम 9 लेते, तो एक कम लेना है, ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या पूछा है कि 9 गुना मतलब हम यहाँ पर 8 लेंगे, ठीक है, 8 लेंगे, एक कम ही लेंगे। तो पूछ रहा है 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, तो हमें साल पता करनी है। तो बस 5 का हमने देखा, 5 years का टाइम हमने एक कम कर दिया, 5 टाइम दिया था, 5 टाइम्स दिया था, हमने 4 लिया। दूसरे में बोला 9 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, तो हमने यहाँ 8 लिया। बस इसको सॉल्व करने क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनको डिवाइड कर दो। तो 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर आ जाएगा। 4 को हमने यहाँ काटा, ये आ गया 10। तो 10 साल में ये 9 गुना हो जाएगा। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। मान लीजिए यहां पर आपको दिया होता 4 टाइम्स, ठीक है, और यहां पर आपको दे रखा है 7 टाइम्स, ठीक है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 5 years, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 7 टाइम्स। अब हम क्या करते हैं, पहले ईयर्स देखो एक साइड, टाइम्स, ईयर्स हमें बोला है कि 5 साल में 4 गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे, ठीक है, टाइम्स की हम 3 लेंगे।
दूसरे में पूछ रहा है कि 7 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो 7 की जगह हम 6 लेंगे, बस इनको इनको डिवाइड, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 2 और ये आ गया आपका 10 ईयर्स। तो इसमें भी 10 बन रहा है आपका, 10 साल में 7 गुना हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि मैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना सकूं। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए शपथ है, थैंक यू।